अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि मुकादरा के मतलब कि जो मुकादरा लगवाया जाता है, एक तो स्टिकर मुकादरा होता है और एक स्टैम्प खाली लगाई जाती है। इसके मतलब हम बात करेंगे कि इसका फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो ये हम आज तफसील के साथ बात करेंगे। वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देख लें और वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी किया करें। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मेरे को नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बात शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले कि जो मुकादरा लगता है स्टैम्प मुकादरा लगता है तकरीबन $100 का या 100 से भी कम। ये जितने भी उनको थाने में पैसे दे दें ये सस्ता लग जाता है। जो स्टैम्प मुकादरा है बिल्कुल सस्ता लगता है और ज़्यादातर यही लोग लगवा कर देते हैं जो इधर बैठे हुए हैं, जो आपको ये काम करवा के देते हैं, कमीशन लेते हैं, ज़्यादातर स्टैम्प मुकादरा लगवा के देते हैं। और जो लगता है स्टिकर मुकादरा लगता है $400 में, उसकी कन्फर्म फीस है वो $400 में लगता है स्टिकर मुकादरा। वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर वो 10 दिन का वीज़ा होता है स्टिकर मुकादरा के ऊपर। तो ये दोनों की आपको समझ आ गई होगी कि स्टिकर मुकादरा $400 का कन्फर्म है और जो स्टैम्प मुकादरा है जो सिर्फ मोहर लगी होती है उसकी फ़ीस कम है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है के ख़ास उसकी फ़ीस नहीं है कि यही फ़ीस उसकी है। जितने भी वो दे दें, जितने में वो आप राज़ी कर लें, ठीक है, वो अदा आपने करने होंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। तो जनाब जो है स्टिकर मुकादरा, जो स्टिकर का ऊपर लगा होता है पासपोर्ट पे, वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर वो आप मुकादरा लगवा कर इधर इराक़ से वो मुकादरा लगवा कर जाते हैं, स्टिकर वाला मुकादरा जो $400 का लगता है, तो उसका कोई इशू नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। फिर आप इराक़ का वीज़ा, चाहे आप एक मंथ का, चाहे ज़ियारत का या कोई भी वीज़ा लगवा कर आप इराक़ आ सकते हैं किसी भी वक्त। आपको कोई रुकावट या कोई परेशानी की कोई ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये है स्टिकर मुकादरा की बात। और जो स्टैम्प मुकादरा है जो सस्ता लगता है, जो कम पैसों में, जो जाते वक्त कुछ दोस्त कहते हैं हमारा ख़र्चा कम हो, वो स्टैम्प मुकादरा लगवा कर या किसी से लगवाते हैं, वो पैसे कमीशन अपनी ज़्यादा ले लेता है और वो स्टैम्प वाला मुकादरा लगवा कर आपको देता है। और उसका नुकसान ये है कि आप दोबारा बाई एयर या बाई रोड, बॉर्डर से या बाई एयर दाखिल नहीं हो सकते। कम अज़ कम मुद्दत है 2 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है 5 साल की। अगर वो कम अज़ कम मुद्दत लिखें तो वो 2 साल तक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो लिख दें तो वो 5 साल तक भी हो सकती है। तो दोबारा आप इराक़ में इंटर नहीं हो सकते। हाँ, एक हल है, सिर्फ डैंकी लगाकर आप हाज़िर हो सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। अगर वो स्टैम्प वाला मुकादरा लगवा कर आप गए हैं तो आप बाई एयर या बाई रोड इराक़ नहीं आ सकते वीज़ा लगवा कर, सिर्फ डैंकी लगा कर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने स्टिकर वाला लगवाया तो उसकी कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है। आप किसी वक्त भी कोई भी वीज़ा लगवा कर आप इराक़ में बाई एयर या बाई रोड आ सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा और नुकसान का भी आपको पता चल गया कि स्टिकर का फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान तो कोई नहीं है, उसका फ़ायदा है। और जो स्टैम्प वाला है उसका क्या नुकसान है, उसका फ़ायदा ये है वो सस्ता है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि आप दोबारा इराक़ में 2 साल से लेकर 5 साल तक इंटर नहीं हो सकते। वो मुद्दत कंप्यूटर में ही लिखी होती है, वो पासपोर्ट पे या स्टैम्प पे नहीं लिखते। वो जितनी भी लिख दें, 2 साल लिख दें, 3 साल लिख दें, 4 लिख दें या 5 लिख दें, कम अज़ कम वो 2 साल लिखते हैं। 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो लिखी जाती है वो 2 साल लिखी जाती है। 2 साल के लिए आप इराक़ नहीं आ सकते। तो ये मैंने आपको कन्फर्म बता दिया है कि जो स्टिकर वाला मुकादरा है वो कितने का लगता है और स्टैम्प वाला कितने का लगता है, और इसके फ़ायदे और नुकसान भी आपको बता दिए। और अभी
आपके हाथ में फैसला है कि आपने जब जाना है कि अगर दोबारा आपने फिर इराक आने का आपका इरादा है, आपका काम इधर सेट है, आप इधर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आपका मालिक आपके साथ ठीक है, तो आप अपने मालिक को कहकर आप स्टिकर वाला जो मुकादरा है वो लगवा कर जाएँ कि आपको वापसी में परेशानी ना हो। ये ना करें कि वापसी में आप पैसों का बचत कर लें और स्टैम्प वाला मुकादरा लगवा कर जाएँ और वापसी में आपको परेशानी हो, आपको डैंकी लगा कर आना पड़े। तो ये थी आज की मुकादरा के मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ तमाम जो ग्रुप हैं उनके साथ शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।